नमस्ते, मेरा नाम है बलजीत यादव। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज आपके सामने एक नए विषय रखने जा रहे हैं। बहुत से लोगों की ये जिज्ञासाएं आई मेरे पास कि बहुत सी माताओं बहनों का जो मिसकैरेज होता है, तो उन्होंने कहा क्या ये साइंटिफिक होता है, डॉक्टर जो कह देता है, या इसके पीछे कारण कुछ और है। तो आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, साइंस जो चाहे कहे, मैं ये नहीं कहता कि साइंस गलत है, लेकिन जो विज्ञान के आधार पर ही बात कर रहा हूँ। लेकिन आधुनिक विज्ञान जो बातें हमने सीखी या मैंने अपने गुरु से सीखी, उसको मान्यता नहीं देता। लेकिन मान्यता नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है या वो चीज़ है नहीं। वो वस्तु भी है, बस विज्ञान वहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो विषय पर आते हैं कि मिसकैरेज आखिर होता क्यों है और क्या कारण है। डॉक्टर जब भी प्रेग्नेंट होती हैं हमारी माताएं बहनें, तो उनको ये कह देते हैं कि आप रेस्ट करिए, और बाद में कोई ऐसा वैलिड रीज़न नहीं बताते हैं कि इस वजह से मिसकैरेज हुआ, क्या रीज़न रहा। देखिए, जब पिंड का निर्माण होता है माँ के गर्भ में, तो 81वें दिन उसमें आत्मा, जीवात्मा जो होती है, जो अनंत रूप से ब्रह्मांड में तैर रही है, वो प्रवेश करती है पिंड के अंदर। जब वो पिंड के अंदर आ जाती है तो वो ऑब्जर्व करती है वहाँ के एटमॉस्फेयर को। उदाहरण के लिए, एक सात्विक व्यक्ति है, जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, वो पिंड में आ गया और वातावरण देखता है शराब का और किसी तरह का उसको अनुकूल नहीं लगता है, तो वो पिंड को छोड़ देता है। पिंड छोड़ देने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। इसी तरह एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो किसी कामना या वासना की वजह से जिसने पिंड धारण किया, और वहाँ पर तो माँ गीता पढ़ रही है या पूजा पाठ हो रही है, तो वो क्या करेगा कि उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मेरी मनोकामना यहाँ पूर्ण नहीं हो पाएगी, जो पिछले जन्म में संस्कारवश वो करता था, तो वो भी पिंड छोड़ देता है। दोनों ही स्थितियों में पिंड छोड़ने का कारण उसके अपने पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। मिसकैरेज का मेन कारण ये है, ना कि डॉक्टर जो बता देते हैं कि आपने वज़न उठाया, ये हुआ। अगर यही कारण होता तो पुराने ज़माने में, अब बहुत बात नहीं कर रहा हूँ पहले की, 30 साल पहले या 20 साल पहले भी माताएं जब चक्की चलाती थी, तो चक्की के बोझ से तो कभी मिसकैरेज नहीं हुआ। कितना वज़न लगता है, पेट पे पूरा उसका प्रेशर आता है, और यही कारण था कि नॉर्मल डिलीवरी सबसे ज़्यादा होती थी। आज फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बहुत बड़ा एक फंड रिलीज़ करते हैं कि सिजेरियन बच्चे होने चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट चलता है, क्योंकि डॉक्टरों को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी ना करें। ज़्यादातर प्रकृति से ज़्यादा आप कभी उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। माँ के ब्रेन में जब बच्चा होने वाला होता है, उसकी व्यवस्था देखिए आप, ईश्वर की, प्रकृति की, कि जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, तो माँ के ब्रेन में पहली बार ऑक्सीटोसिन बनता है। कभी नहीं बनता। ऑक्सीटोसिन बनता है तो उसको पता है, वो रिलीज ब्रेन उसको उतना ही करता है कि इतना यूट्रस खुलेगा और बच्चा बाहर आ जाता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो यूट्रस ही बाहर आ जाएगा। तो उतनी ही मात्रा में वो रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन को कि बच्चा सिर्फ आसानी से बाहर आ जाए। तो ये व्यवस्था प्रकृति ने बनाई हुई है। अब आप शुरू से उसको इंजेक्ट कर करके ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होने देते हैं, जिससे फिर कह दिया जाता है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी। ये थोड़ा विषय से इतर था, लेकिन पूरी बात आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। लेकिन विषय समझिए कि मिसकैरेज होने का मूल कारण उस शिशु का जो गर्भ में है, उसका पूरा कारण उसके पूर्व जन्म के उसके संस्कार। अच्छे बुरे की डेफिनेशन को मैं नहीं तय कर रहा हूँ, ये मेरे उसमें भी नहीं है। अच्छा और बुरा विषय दूसरा है, लेकिन ऑक्सीटोसिन का विषय जो मैंने रखा और जो मिसकैरेज का रखा, उसका मूल कारण है कि एक सात्विक व्यक्ति की अगर पूर्ति नहीं होती है तो वो गर्भ को, उस पिंड को छोड़ देता है। और इसी तरह एक दुष्ट व्यक्ति की भी नहीं होती है, उसकी अपने दुष्ट से मेरा अर्थ उसके अपनी जो चीज़ें हैं, मान लीजिए शराब पीने वाला है या उसकी दूसरी आवश्यकताएं हो सकती हैं जिसके अभाव में उसने प्राण त्यागे। तो मिसकैरेज का मेन रीज़न ये है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, और अगर नहीं भी कोई विषय है, जिज्ञासा है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं।
अगले विषय में उनको रखने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।